हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पे आज हम एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक का कि हम नेक्स्ट वीक में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और वहीं पर डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट वीक का मतलब नेक्स्ट जून का मतलब जून के जो नेक्स्ट वीक में आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट वीक है 15 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी में हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले तो हम एफ आई और डी आई डेटा की बात करेंगे। यहाँ पर देखो एफ आई और डी आई यहाँ पे नेट बाई सेल हमें देखने को मिलेगा। एफ आई ने यहाँ पे कैश मार्केट में यहाँ पे सेल कर गए, वरना हर एक मार्केट में यहाँ पे एफ आई इंडेक्स फ्यूचर, एफ आई इंडेक्स ऑप्शन, एफ आई स्टॉक फ्यूचर्स और एफ आई स्टॉक ऑप्शन में सभी में यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर क्या है, एफ आई इंडेक्स ऑप्शन। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कि 12,982 करोड़ का यहाँ पे बाइंग करके गए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हमें संकेत ये दिखा रहा है कि नेक्स्ट वीक में मंडे को यहाँ पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हमें दोनों यहाँ पर पॉजिटिव सेंटीमेंट मतलब गैप अप का चांसेस सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। हमने पहले यहाँ पर देख लिया कि क्या चांसेस है, गैप अप का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस है। और यहाँ पे आप रैली की अगर डिस्कस करें तो रैली देख सकते हो कितनी अच्छी खासी यहाँ पे अपसाइड का हमें रैली देखने को मिला हुआ था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, 12 बजे के बाद में। तो आपको अक्सर पता ही होगा कि अगर दो फेस होती है, ठीक है, दो फेस होता है। एक 9:15 से लेकर, ठीक है, 9:15 से लेकर यहाँ पे 12 बजे तक एक फेस यहाँ पे चलती है। या साइड हो सकता है या अप साइड या डाउन साइड, ठीक है, ये सिनेरियो होता है। तो यहीं पे अगर 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद यहाँ पर आपको एक दूसरा फेस देखने को मिलेगा जो कि 3:30 बजे तक। इसमें क्या होता है कि अगर इसने साइडवेज परफॉर्म किया है तो उसके बाद ये अप साइड या डाउन साइड यहाँ पे इस तरीके परफॉर्म कर सकता है। और यहीं पे अगर इसने अप ट्रेंडिंग मोमेंटम किया हुआ है तो फिर ये साइडवेज या डाउन ट्रेंड यहाँ पे हो सकता है। बट अगर यहीं पर, ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की अगर डिस्कस करें तो इसने डाउन ट्रेंड किया है तो नेक्स्ट में यहाँ पे अप ट्रेंडिंग का मोमेंटम का या साइडवेज का सबसे ज्यादा चांसेस यही रहता है, ठीक है। ये ज्यादातर हर बार हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे चार्ट को यहाँ पे जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है सब कुछ हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर देखो हमें पहले पता चल गया यहाँ पे गैप अप का चांसेस सबसे ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर जाएंगे। 1 डे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद हम चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे तो हमें देखना है सबसे पहले कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब देखो मैं आपको बहुत दिनों से यहाँ पे कह रहा था कि अब ये जो लेवल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जो गैप इतना बचा हुआ था ये हमारे लिए एक सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रहा था, ठीक है, सपोर्ट। और अगर इसके ऊपर यहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि इसने इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने टेस्ट किया और यहीं पे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे 1-2 दिन तक, यहाँ पे 4 दिन तक यहाँ पे रुकने के बाद इसने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया और इन सभी हाई यहाँ पे जो रेंज था इसके ऊपर यहाँ पे इसने क्लोजिंग किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट अपसाइड का यहाँ पे बना हुआ है। तो अब देखो ये तो हमारे लिए एक रेंज था। कहाँ पर रेंज था, सपोर्ट के पास यहाँ पर रेंज था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो जितना रेंज है, ठीक है, इस तरीके से अब ये जो इतना रेंज है, कितने पॉइंट का रेंज है यहाँ पे, 490 पॉइंट का हमारे लिए रेंज है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस रेंज को इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे। मतलब 2% निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इसके आगे का आपको बता रहा हूँ, 2% का निकल के आ रहा है यहाँ पर। और यहीं पे से अगर सेम मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, सॉरी इसका क्लोन बना लेते हैं, ठीक है, इसका क्लोन यहाँ पे मैंने बना लिया। अब इसको देखो सेम आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। अब देखो सिनेरियो सबसे ज्यादा क्या है, अगर इसने ये जो रेंज है, ठीक है, अगर इसने इस लेवल के अंदर आया तो फिर ये यहाँ तक जब तक रहेगा साइडवेज तरीके से रहेगा। बट अगर इसने इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर तो ये हम यहाँ तक यहाँ पे डेस्टिनी यहाँ पर है और यहाँ तक मोमेंटम ये कर सकता है, ठीक है। मैं अपसाइड के लिए यहाँ पे टारगेट को भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अप साइड का यहाँ पे डेस्टिनी हमारे लिए। अक्सर क्या है कि हम बिना डेस्टिनी के यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड प्लान नहीं करते और यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट के लिए डेस्टिनी क्या है। अगर ये अप साइड मोमेंटम कर रहा है या डाउन साइड करेगा तो ये कहाँ तक कर सकता है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाउन साइड के लिए क्या था, हमारे लिए वो डेस्टिनी है और अप साइड के लिए हमारे लिए ये डेस्टिनी है, इतना मोमेंटम, ठीक है। ये रेंज था। अक्सर आपने देखा होगा कि रेंज जितना रहता है उतना तो ये मोमेंटम अप साइड या डाउन साइड अगर ब्रेक करता है लेवल्स को तो वो उतना मोमेंटम यहाँ पे करता ही है। अक्सर हमने 10 में से 9 बार यहाँ पर हिट होते हुए देखा हुआ है, ठीक है। अब देखो सिनेरियो क्या है, अब यहीं पे अगर डिस्कस करें तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है। चांसेस देखो सबसे ज्यादा क्या है कि मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करते हुए डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल कंफर्म नहीं हुआ है
एक दिन के मोमेंटम से कंफर्म नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ पे अब एक बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट ने क्या किया हो कि तैयारी तो कर लिया है अपने सपोर्ट के पास यहाँ पे रेंज बनाने के बाद, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन के बाद। अब देखो सबको लग रहा है कि मार्केट अब मोमेंटम करेगा अपसाइड अपसाइड अपसाइड, बट यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आएगा कि मार्केट ने अगर अपने इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, अपने इस लो को यहाँ पे ब्रेक किया, तो समझो कि ये कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं था, एक हाइफ था सिर्फ। ठीक है, अगर इसने अपने आज के लो को यहाँ पे ब्रेक किया तो समझो फिर तो ये अपने रेंज के लो तक यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि अगर बायर्स, ठीक है, बायर्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी हमें वीक नहीं देखने को मिल रहा है। बायर्स वीक देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो इतना आपको वीक देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसमें क्या है कि सेलर्स है सिर्फ। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर तो समझ लो भाई लोग कि अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर बस इतना रहना चाहिए कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसने इसके ब्रेक कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दो दिन तक यहाँ पे सस्टेन भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा क्या है कि ये यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, बट अगर इसने इसके नीचे सस्टेन कर दिया तो फिर तो ये पूरी तरीके से और भी डाउनट्रेड हो सकता है, जो कि इस तरीके से डाउनट्रेड हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल एक रिट्रेस लेने जा रहा है और फिर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। गिरावट का जो चांसेस है अभी तो हमें बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक दो दिन तक और भी थोड़ा सा मोमेंटम कर सकता है। अगर इसने इसके पास यहाँ पे गिरावट अगर लिया तो फिर तो ये ज्यादा देर तक, मतलब ज्यादा गिरावट नहीं, सिर्फ इस हाई तक यहाँ पे आ सकता है, फिर यहाँ से मोमेंटम कर सकता है, फिर ये यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस है, क्योंकि जितने बाहर से इस चार कैंडल में बहुत ज्यादा हमें बायस देखने को मिले हुए हैं। आपको जो अप साइड का वीक देखने को, डाउन साइड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि सेलर्स यहाँ पे एंटर किए हुए हैं, मतलब। बट आप एक चीज देखो, वीक कैसे बना, बायर्स इतना ऊपर लेकर गए तभी ना यहाँ पे वीक का फॉर्मेशन हुआ, वरना ये वीक बनता ही नहीं, और यहीं से क्या कि और भी नीचे तक यहाँ जाते हैं। मतलब ये दिखा रहा है कि बायर्स अब यहाँ पर इंटर कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट अच्छे लेवल के पास जाकर यहाँ पे बायर्स ने इंटर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीक में क्या है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग हो रही, बट हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया FIA डेटा के बेसिस पे, हमको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो चांसेस है वो गैप अप का सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो हमारे लिए देखो यहाँ पे लेवल्स देख लो आप लोग। ठीक है, लेवल्स यहाँ पे हो गए, अपसाइड का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अगर ये गैप ओपनिंग हो रही है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो फिर वेट करना इस लेवल यहाँ पे आने का, रिटेस्टिंग का, फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। और यहीं पे अगर इसने गैप अप पर रिवर्स किया इस लेवल के अंदर, फिर भी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे खासे हमारे यहाँ पे वर्क करती हैं। ठीक है, यहाँ पे रिवर्स और टारगेट 1:2 के बाद हमारा यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक का चांसेस क्या है कि ये अपसाइड का जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ पे जो डेस्टिनी है इसको टच कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। अगर इसने गैप अप चांस ओपनिंग हो गई, ठीक है, तो फिर समझ लेना आपकी ये जो डेस्टिनी यहाँ पे टच कर सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक, डाउन साइड में गैप अप का चांसेस तो बहुत ही कम लग रहा है। दो चांसेस है, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग। गैप डाउन का तो बहुत ही कम चांसेस है यहाँ पे। फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो वेट करना इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद रिटेस्टिंग के, फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। ठीक है, इस तरीके से। और यहीं पे चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी तो भाई साहब बिल्कुल भी अलग तरीके का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है कि किस सेकंड निफ्टी के जैसा हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। और यहाँ पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हम सेंटीमेंट देखेंगे। सेंटीमेंट क्या है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, डाउन ट्रेंड था, बट इसमें आप एक चीज नोटिस करो। ठीक है, ये जो स्विंग था, ठीक है, ये जो लो था, ये एक लो और दूसरा जो लो यहाँ पे हमारा बना हुआ है, ये बिल्कुल फर्स्ट लो से यहाँ पे ऊपर बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पे बायर्स यहाँ पे फुल्ली कंट्रोल में है। और एक चीज आप देखो कि एक भी हमें यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन एक भी हमें नहीं देखने को मिला। मतलब कि निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें निफ्टी बैंक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक चीज आप देखो, एक हाई और दो हाई, दोनों हाई को मार्केट ने अपनी एक कैंडल से ही यहाँ पे गैप अप के बाद अपने इस हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, और जो डाउन ट्रेंड था वो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल भी पास यहाँ पे बना हुआ है। तो देखो अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस टूटने का सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि अभी फिलहाल नेक्स्ट वीक में अगर गैप अप होगा तो समझ लो कि 57,519 का जो लेवल है यहाँ पे टूट सकता है। बट
अब इतने दिनों से बायर्स यहाँ पे प्रॉफिटेबल चल रहे, प्रॉफिट चल रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट उनको आज कल हुआ था उनको, ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर इसने गैप अप का चांसेस तो बहुत ज्यादा है, इस लेवल के पास यहाँ पे गैप अप हो सकती है, तो 57,000 के ऊपर यहाँ पे गैप अप का सबसे ज्यादा चांसेस है। कम से कम 300 से 400 पॉइंट का हमें यहाँ पे गैप अप देखने को मिल सकता है, किसमें, बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अगर दो चांसेस है, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग, सेम क्या है कि निफ्टी के जैसा सिनेरियो बना हुआ है। आप वहां पर गिफ्ट निफ्टी आप वहां पे चेक कर लेना, आपको इजिली यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल देखो, और डाउन साइड के अगर हम डिस्कस करें, अप साइड के लिए हमारे फर्स्ट डेस्टिनी ये है, और उसके बाद चार्ट को हम थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे तो हमें और भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पास है, तो इसको टूटने का नेक्स्ट वीक में सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस हमें लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, एग्जैक्ट कौन सा लेवल सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस तरीके से, हाँ, ठीक है। 58,779 का नेक्स्ट हमारे लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद डाउन साइड के अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट की अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर ये जो लेवल है 53,028 का, ये, और ये तो बहुत दूर है, बहुत ही कम चांसेस है, इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट गिराना होगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। देखो हमने इस कैंडल को इस कैंडल के लो को हमने इसलिए कंसिडर किया हुआ है 54,251 को, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे बायस आया है और इसमें एक भी आपको वीक देखने को नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुका था, इसलिए हमने यहाँ पे आपको ट्रैपिंग तो देखने को मिल सकता है, बट इसके अगर नीचे इसने सस्टेन किया तो फिर तो ये यहाँ तक आ सकता है 53,028 लेवल तक, ठीक है। अगर इसने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप दिया निफ्टी ने, सॉरी बैंक निफ्टी ने, तो फिर तो वेट करना, ठीक है, इस लेवल रिटेस्टिंग का। उसके बाद हम यहाँ पे प्लान करेंगे किस साइड का, अप साइड का, और ज्यादातर चांसेस क्या है कि हमें हर बार यहाँ पे अप साइड का हमें यहाँ पे मोमेंटम ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर इसने इसके ऊपर ओपनिंग दिया और इसी के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग भी किया उस दिन मंडे को, ठीक है, तो फिर तो ये 58,779 लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, कम से कम 1000 से 1500 पॉइंट, और भी नेक्स्ट वीक में यहाँ पे निफ्टी बैंक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और इंटरडे लेवल के अगर डिस्कस करें, आप अगर डाउन चार्ट का ट्रेड अगर आप प्लान करना चाहते हो तो ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर वेट करना इस जोन का ब्रेक होने का डाउन साइड के लिए, फिर हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा स्कैल्प, बट इसके नीचे आपको थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैपिंग देखना और रिवर्सल का सबसे ज्यादा यहाँ पे वेट करना, रिवर्स करेगा तभी हम यहाँ प्लान कर सकते हैं। अब देखो 1 या 2 दिन तक ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि इतने दिनों से क्या है कि हमें ग्रीन फॉर्मेशन हो रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट एग्जैक्ट हमेशा ग्रीन बनते हुए एक रैली में यहाँ पे नहीं जा सकता, ठीक है। और एक इतनी अच्छी बात है कि ये वी शेप में नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सा रुकते हुए जा रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, ठीक है, इस तरीके से। फिर अगर ये पुल बैक लेते हुए जा रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, मार्केट में अप ट्रेंडिंग यहाँ पे बन सकता है नेक्स्ट वीक में ये जो टारगेट है अपसाइड का, डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये डेस्टिनी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीक में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में।